वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। सावन की पड़े बुहार मेरे यार, चल भोले के दर जाएंगे। हम भी पहुंच गए हैं सावन के इस महीने में हमारे शहर ग्वालियर के भोले बाबा के उस दरबार में, उस देवालय में जहां महादेव कोटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। क्यों उन्हें कोटेश्वर महादेव कहा जाता है और कैसे यहाँ पर उनकी स्थापना हुई थी। एक बहुत ही विशाल शिवलिंग है यहाँ पर जिसमें बहुत ही अनुपम रूप उनका देखने को मिलता है। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं बार बार याद दिलाती हूँ क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो आज सुबह सुबह महादेव के बुलावे पर ग्वालियर के विरला नगर पुल को क्रॉस करते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर दूर बने महादेव कोटेश्वर शिव शंभू का दर्शन करने हम चल दिए। सबसे पहले हम पुराने ग्वालियर पहुँचे और वहाँ से सीधा किला गेट, और किला गेट को पार करके हम पहुँच गए कोटेश्वर। क्योंकि किले की कोट में ये पूरी जगह बसी हुई है, इसीलिए इस स्थान को कोटेश्वर कहा जाता है। और सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में विराजित महादेव को कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जहां मंदिर के द्वार खुलते ही हमें सामने ही महादेव के अद्भुत रूप का दर्शन होता है और उससे पहले उनके भक्तों का। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको महादेव के दर्शन तो होंगे, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ मंदिर का यह विशाल गेट और साथ ही मंदिर का यह परिसर जो काफी बड़ा है। और इस मंदिर परिसर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है महादेव का यह विशाल मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले मंदिर की छत पर दीवार पर बारीक और बेहद सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से हमारी ऐतिहासिक कहानियों के अनेकों चरित्रों का चित्रण देखने को मिलता है। महादेव हो या फिर सिंधिया ट्रस्ट का यह चिन्ह, सब कुछ बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। हालांकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी ये चित्रकारी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ सामने ही अंदर गर्भगृह में महादेव कोटेश्वर बाबा विराजित हैं और उनके दर्शनों को जाने से पूर्व भक्त यहाँ मंदिर के द्वार पर बने द्वारपाल का पूजन करते हैं और फिर सामने विराजित कोटेश्वर महादेव का पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो हमने भी कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले कोटेश्वर महादेव के मंदिर के द्वारपाल को प्रणाम किया और फिर मंदिर में प्रवेश किया। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गर्भगृह में खड़ी हुई हूँ। सामने यहाँ पर मेरे पीछे आप देखिए भोलेनाथ हैं, जिनकी सभी यहाँ आने वाले भक्त उपासना कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर आकर उनका अभिषेक करता है। कोई जल से, कोई दूध से, दही से, शहद से महादेव को नहलाया जाता है और लगातार यहाँ भक्त आते रहते हैं। सावन के महीने में सिर्फ सोमवार ही नहीं, हर दिन यहाँ भक्त आते हैं और नॉर्मल दिनों में भी लगातार भक्तों का तादाद यहाँ पर बना रहता है। हर कोई अपनी मनोकामना मांगने के लिए, भोलेनाथ की आराधना करने के लिए यहाँ पर आता है। हमारे शहर ग्वालियर के किले की कोट में विराजित है महादेव, जो स्वयं यहाँ पर स्थापित हो गए थे और फिर हिले नहीं। मंदिर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 द्वार हैं। एक आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, एक ये इस तरफ है ये द्वार, और एक मेरे ठीक सामने द्वार बना हुआ है। एक और द्वारपाल बैठे हैं, एक तरफ नंदीश्वर महादेव बैठे हुए हैं और एक तीसरा द्वार भी है जहाँ से भक्त पूजा कर कर निकलते जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 द्वार हैं मंदिर के अंदर। महादेव विराजित हैं, साथ ही में यहाँ पर गणपति, माता पार्वती और बजरंगी बाबा भी विराजित हैं। सभी के यहाँ पर आने वाले भक्त आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपने मन की कामना को कहकर महादेव से पूरी कर लेते हैं।
तो माता महागौरी और गणपति के पूजन के साथ ही महादेव के इस बड़े गर्भगृह में जहां आने वाले भक्तों की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, ऐसे में महादेव यहां क्यों विराजित हुए थे, क्या कारण था आखिर महादेव के यहाँ आने का कि उन्होंने यहाँ विराजित होकर अपने भक्तों का कल्याण ही किया है। ये सब जानने के लिए हमने मंदिर के पंडित जी से भी मुलाकात की और उनसे इस जगह पर महादेव के स्थापित होने की पूरी कहानी को जाना। 400 साल पुराना शिवलिंग है, 400-500 साल पुराना शिवलिंग है। और ये मंदिर जो बना हुआ है, ये मंदिर कोटेश्वर, वो कम से कम 150 साल पुराना है, प्राचीन मंदिर है पूरा। ये यहाँ पे किले के ऊपर था स्थिर। जब औरंगजेब ने यहाँ लूटपाट की थी, तब इनको उठा के इस औरंगजेब ने मंदिर को, पिंडी को उठा के नीचे कुएं में डाल दिया था। लेकिन जब इसको उठाने लगे थे वहाँ से औरंगजेब वगैरह, तो हजारों कौरव इसके ऊपर आ गए थे, सब पिंडी के ऊपर। लेकिन सांप और जानवर और उसमें फ़र्क पड़ता है, तो उसके ऊपर काबू पा के उनको हटा के परमानेंट पिंडी को नीचे खाई में फेंक दिया था। जब खाई में फेंक दिया तो साल भर, कई सालों तक ऐसे ही खाई में पड़े रहे। जब एक दिन इनको सपने में दिखाया गया सिंधिया जी को, तो कि भाई मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, तब सिंधिया जी ने उठा के इनको उठाया, वहाँ से उठा के चलने लगे। तो ये कोटेश्वर पे यहाँ पे पहुँचे हैं, और जहाँ पर ये मंदिर कोटेश्वर में बना है, वहीं पर इनकी स्थापना हो गई है। क्योंकि जहाँ पर इन्होंने मंदिर रखा है, सांस लेने के लिए रुके 2 मिनट, तो इन्होंने मंदिर की जो प्रतिमा रखी थी मंदिर पुजारी की, इसकी वो प्रतिमा वहाँ स्थिर हो गई। फिर वो उठी नहीं, चाहे इसको लाख कोशिश कर ली गई कि हिला डुला लें, बिल्कुल भी हिली डुली नहीं है। शिवलिंग पे, इस पे 1008 शिवलिंग बने हुए थे, छोटे छोटे, जो कि ये शिवलिंग जो अब जो इन्होंने घिसाई वगैरह, अभिषेक वगैरह होते हैं हाथ से रखा है, घी दूध की वजह से अब तो सारे घिस गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं लगभग। लेकिन इसके ऊपर 1008 शिवलिंग थे। आस्था, शक्ति और भक्ति के महादेव के इस शिवालय में हमने भी फिर महादेव के सभी भक्तों के बीच एक लोटा जल लेकर महादेव को अर्पण किया, साथ ही बेलपाती और पुष्प उन्हें समर्पित करके अपने भक्तों पर उनकी कृपा बनाए रखने की कामना की। और फिर यहाँ बजने वाले उनके ढोल डमरू के बीच हमने भी भोलेनाथ की महाआरती में सम्मिलित होकर महादेव की कृपा को प्राप्त किया। महाआरती के बाद हमने महादेव के कुछ भक्तों से भी उनकी महिमा को जाना। मैं रोज़ नहीं आ पाती, अभी शिवरात्रि जब से चालू हुई है ना, तब से चालू किया है मैंने। अभी पूरे सावन के महीने आएंगे। सावन के महीने पूरे सावन के महीने? हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो कैसे यहाँ पर आपको नहीं, बहुत मतलब कुछ भी मनोकामना होती है ना, वो हमेशा पूरी होती है। बस एक बार दिल से मांगो, भोले बाबा ज़रूर मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव के दर्शनों के बाद मंदिर से महादेव का दर्शन करके फिर हमने वहां मौजूद और भी भक्तों से महादेव की महिमा को जाना। सभी भक्त यहाँ पर मेरे साथ में हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर अभी भोलेनाथ का अभिषेक किया था। और आप सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में महादेव का अभिषेक विशेष फल देता है। क्या अभी आए हैं आप या यूँ भी आते हैं? नहीं, हम लोग बचपन से आ रहे हैं और हम लोगों के घर यहीं पास में रहते हैं, इसलिए हम लोग इतना आते हैं मंदिर। और हर सोमवार को हमारा फिक्स है यहाँ पर आना, और हम कोटेश्वर महादेव को
बहुत मानते हैं और इनकी मान्यता भी बहुत है। पहले कहा जाता था कि है ना, यहाँ पर अभी भी आज भी नाग रक्षा करते हैं। हाँ, मतलब पूरे मैंने मंदिर जैसा कि देखा भी है शिवलिंग पर यहाँ पर एक विशेष तौर से नीचे जो जलेरी है उसमें नाग बने हुए हैं, नाग देवता बने हुए, तो क्या यही कारण तो यही कारण की वजह से है ना, यहाँ पर नाग रक्षा करते हैं कोटेश्वर महादेव की। कि शिवलिंग पर 1008 शायद मेरे ख्याल से शिवलिंग बनी हुई है, कितनी है, क्यों है? वो तो नहीं वहीं से ही है जो मतलब अपने आप ही स्थापित हुई हैं उसमें। पहले से ही बना हाँ, हुआ है। पहले से किसी ने कुछ नहीं किया, छेड़ा छाड़ी कुछ नहीं किया। साथ ही हम थोड़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर कलाकृति क्योंकि पूरे मंदिर पर हो रही है, लेकिन इसको देख रेख करने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या व्यवस्था है? ये सिंधिया ट्रस्ट का मंदिर है, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट में आता है। तो यहाँ से जो भी देख रेख होगी, अन्यथा जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा वो सारा देवस्थान महल की तरफ से होगा, सिंधिया महल की तरफ से होगा। तो ये जो भी पेंटिंग है, अदरवाइज़ यहाँ की जो भी पेंटिंग होती है वो सब सिंधिया महल की तरफ से होगी और देख रेख सारा सिंधिया महल के हाथ में है। आप लोग भी भक्त हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे महादेव के बारे में? बस बाबा की कृपा रहती है पूरी। आप क्या कहेंगे? रेगुलर आते हैं हम तो यहाँ पे पर डे आते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हर दिन महादेव की उपासना करके कैसा अनुभव लगता है? प्यार हो गया है उनसे। अरे क्या बात है। तो इसी बात पे साथ मिलकर बोलेंगे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। और फिर ढोल नगाड़ों के बीच महादेव के भोग लगाने का समय हो गया। पंडित जी ने पूरे मंत्र और विधि अनुसार महादेव को भोग अर्पण किया। भोग लगाने के समय मंदिर गर्भगृह में मौजूद सभी भक्त एक साथ वहां खड़े होकर महादेव को भोग अर्पण कर रहे थे और फिर सभी ने प्रेम पूर्वक महादेव को भोग अर्पण करके उनका जयकारा लगाया। महादेव की भक्ति और आनंद से सराबोर होकर फिर हम मंदिर गर्भगृह से बाहर आ गए। यहाँ महादेव के कई भक्त ध्यान मग्न बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच हमने भी बैठकर महादेव का थोड़ा सा गुणगान गाया। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वर महादेव के द्वारे पर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आज, और जैसा कि यहाँ के भक्तों से मैंने मिलकर जाना और यहाँ के पंडित जी से जाना, यहाँ का इतिहास जो कहता है सब कुछ यही बताता है कि महादेव की इच्छा थी यहाँ विराजित होने की, यहाँ आ गए। तिरछी है थोड़ी सी शिवलिंग, क्योंकि जैसे बैठे महादेव बस वैसे ही बैठे रह गए, और तब से अब तक यहाँ आने वाले हर भक्त की आराधना स्वीकार कर रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। भक्तों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है इस शिवालय से। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिव शंकर का गुणगान गाते हुए उनके मंदिर की अर्ध परिक्रमा पूर्ण करके बस अब समय था वापसी का, लेकिन तभी हमें महादेव के कुछ और भक्त भी मिले जो अपने विशेष दिन पर महादेव का आशीष लेने आए थे। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल सोमवार को ही, हर दिन आप देख सकते हैं। आज बुधवार है, आज भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। और मतलब ग्वालियर में ही नहीं, ग्वालियर के बाहर भी इस मंदिर के बारे में सभी लोग जानते हैं। भगवान से कुछ नहीं, आज के दिन मैं बोल सकता हूँ कि आज मेरा बर्थडे था, तो हम इस वजह से भी हम यहाँ पर आए थे। और सावन पे सोमवार के सोमवार यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन हमारे काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है। तो हाँ नहीं, हम आते रहते हैं फिर भी, हाँ डेली तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलता है हम ज़रूर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से कलश यात्रा शुरू हो रही है। भागवत के लिए जा रही है ये कलश यात्रा। सभी भक्त यहाँ महादेव का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, लगातार भक्त आते रहते हैं। हमारे मन कुछ और है और महादेव के मन कुछ और, क्योंकि हम तो महादेव का आशीर्वाद लेकर घर वापस जा रहे थे कि तभी बाजे बजे और हम लौट कर आए तो देखा कि यहाँ भागवत की कलश यात्रा मंदिर से निकल रही है। तो हमें भी अवसर मिल गया इस पुण्य फल को देने वाली यात्रा में शामिल होने का। तो बस कुछ देर जहाँ ये महिलाएं कलश को धारण किए हुए थी, हमने भी इस पावन कलश को अपने शीश पर धारण किया और पुण्य फल की प्राप्ति करते हुए फिर अपने घर के लिए वापस आए।
आज का हमने आपको कोटेश्वर महादेव का दर्शन करवाया है, आप सभी तक भी उनकी कृपा हमने पहुंचा दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सफ़र और जारी रहने वाले हैं, उनकी वीडियोज़ आपसे ना छूट जाए। और हाँ, अपनी मैं इंस्टा आईडीज़ भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ कहना है तो आप उस पर मुझे DM करके बता सकते हैं। वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, ढेर सारी वीडियोज़ आती हैं, उनको एंजॉय कीजिए। आपका सपोर्ट दीजिए, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल वक्त मेरा जाने का हो गया है, फिर एक नए सफ़र पर आपसे मुलाकात करने के लिए एक नए देवालय के साथ होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव।